नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। कोलकाता के लॉ कॉलेज में 25 जून की रात लॉ छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ वो डरा देने वाला है। कॉलेज के ही पूर्व छात्र और अब स्टाफ के तौर पर काम कर रहे मोनोजीत ने अपने साथियों के साथ मिलकर छात्रा के साथ दरिंदगी की। इस मामले में 5 बड़े अपडेट सामने आए हैं। हम आपको उन अपडेट्स के बारे में भी बताएंगे। इस केस के 8 गवाहों की गवाही भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात इस केस के 12 किरदारों की, जिनकी तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। इस केस की पहली किरदार पीड़िता है। दूसरा किरदार मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा है। किरदार नंबर 3 सह आरोपी प्रमित मुखर्जी है। वो लॉ का छात्र है, मोनोजीत का साथी भी। किरदार नंबर 4 जैब अहमद भी लॉ का छात्र है और मुख्य आरोपी मोनोजीत का साथी। 5वां है पिनाकी बैनर्जी, लॉ कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड। बाकी 3 आरोपियों के साथ वो भी सलाखों के पीछे है। छठा कैरेक्टर विनायक दास है। गिरफ्तार सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी इसी की सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था। 7वां मोनोजीत का जानकार है, उसके पास आरोपी से जुड़ी अहम जानकारियां हैं। 8वां किरदार तितास मन्ना, मोनोजीत मिश्रा का बैचमेट। 9वां एक किरदार लॉ कॉलेज का वो प्रिंसिपल है जिन्होंने 7 साल पहले मोनोजीत के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की थी। 10वां किरदार उस दुकान का कर्मचारी है जहां से आरोपी मोनोजीत ने पीड़ित छात्रा के लिए इनहेलर मंगवाया था। 11वां किरदार टीएमसी विधायक अशोक देव हैं, जो लॉ कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष हैं। मोनोजीत को कॉलेज में नौकरी अशोक देव ने ही दिलाई थी। और 12वां कैरेक्टर मोनोजीत के पिता रॉबिन मिश्रा हैं। तो ये तो इस केस के 12 किरदार हैं और हम आपको उन 8 गवाहों से भी मिलवाते हैं जिनकी गवाही मोनोजीत मिश्रा पर फंदा कस सकती है। कोलकाता गैंग रेप केस की पहली गवाह आरोपी मोनोजीत की जानकार है। दूसरा गवाह तितास मन्ना है, जो मोनोजीत का ही बैचमेट है। तीसरा गवाह दवा दुकानदार, जहां से इनहेलर बेचा गया। मोनोजीत के खिलाफ चौथी गवाह उसकी एक और पीड़ित है। 5वें गवाह लॉ कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष अशोक देव हैं। छठा गवाह लॉ कॉलेज में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली एजेंसी का संचालक विनायक दास है। 7वां गवाह लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और 8वां गवाह आरोपी मोनोजीत के पिता रॉबिन मिश्रा हैं। ये वो 8 गवाह हैं जो आज एनडीटीवी इंडिया पर मोनोजीत का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। इनकी एक एक बात आरोपी मोनोजीत पर शिकंजा कसती जाएगी। मोनोजीत मिश्रा को कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम देने की हिम्मत कहां से मिली? मनोजीत के पीछे वो कौन सी ताकत थी जिसके डर से कॉलेज के प्रिंसिपल भी कांपते थे? कोलकाता के लॉ कॉलेज में गैंगरेप की हॉरर स्टोरी के सबसे घिनौने किरदार मनोजीत मिश्रा की पूरी क्राइम कुंडली खुलेगी। जिस मनोजीत पर कोलकाता के लॉ कॉलेज में दरिंदगी को अंजाम देने का आरोप है, आज उसके बारे में हम एक्सक्लूसिव खुलासे करने जा रहे हैं। आज एनडीटीवी इंडिया पर 9 गवाह मनोजीत के गुनाहों का पूरा कच्चा चिट्ठा बयान करने जा रहे हैं। पहली गवाही उस लड़की की जो मनोजीत मिश्रा को पहले से जानती थी। He used to click photos of the female students, morph them, and circulate them on WhatsApp groups. And then he also used to sexually harass the female students, intimidate them, and इतना intimidation था कि मतलब students लोग classes attend करना ही मतलब डर रहे थे classes attend करने से। मनोजीत मिश्रा का नाम भले ही गैंगरेप केस के बाद सामने आया है, लेकिन उसके काले कारनामे काफी पहले से जारी थे। एनडीटीवी पर मनोजीत की इस पुरानी जानकार ने जो खुलासे किए हैं वो डराने वाले हैं। There have been many girls like that. उनका काम ही था कि स्टॉक करना है लड़कियों को, हरास करना है लड़कियों को। I don't think there was literally any girl that wasn't harassed by him. मतलब बहुत complaints थे उनके regarding. Even कि his own parents disowned him because of these complaints. आज से 7 साल पहले कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये चिट्ठी कोलकाता के जॉइंट पुलिस कमिश्नर को लिखी थी, जिसमें उन्होंने एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने की परमिशन भी मांगी थी और मनोजीत की गुंडागर्दी से बचाने की गुहार भी लगाई थी। मनोजीत की इस गुंडागर्दी से कॉलेज में तैनात सिक्योरिटी गार्ड भी डर के साए में रहते थे। इसकी गवाही कॉलेज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली एजेंसी के संचालक दे रहे हैं। 1.5 साल पहले उस मैंगो दादा ने
मेरे डे गार्ड को, क्योंकि मेरे गार्ड ने उसे एंट्री नहीं दिया था आफ्टर कॉलेज आवर्स, जब कॉलेज का गेट लॉक था तो उसने कहा था कि लॉक खोलो मैं अंदर आऊँगा, तो मेरे गार्ड ने जब परमिट नहीं किया तो वो गेट टपक के वो फिर आके मेरे गार्ड को फिजिकल असॉल्ट किया। इतना असॉल्ट किया कि उसके कान का ईयर ड्रम थोड़ा सा डैमेज हो गया था। तो ये जब घटना हुई थी तो उसके और जो 2 कलीग्स थे मेन, हाँ मेन जो एक्यूज्ड है, हाँ, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे गार्ड को बुलाया। गार्ड सिक्योरिटी रूम में नहीं बैठा था, वो बाहर ही बैठा था, मतलब सिक्योरिटी रूम के बाहर ही बैठा था चेयर लेके। तो उसे बताया कि आपका फ़ोन दीजिए, उसका फ़ोन ले लिया और कुछ नहीं बोल के उसे बोला कि यूनियन रूम में चलिए, यूनियन रूम में लेके गया और उसे लॉक कर दिया और बोला कि जब तक मैं ना खोलूँ आप यहाँ पे चुपचाप बैठे रहिए। तो वो मतलब मरता क्या ना करता उसकी तरह से है कि मैंगो दादा बोल रहे हैं कि यहाँ पे बैठे रहने के लिए, तो ठीक है वो बैठे रहा। फिर 40 मिनट 45 मिनट बाद फिर उसका गेट खोल दिया और बोला कि आप मेन गेट खोलिए, अनलॉक कीजिए, हम लोग निकलेंगे अभी। तो उसने खोल दिया, तब उसका फ़ोन दे दिया, मतलब बेसिकली उसका फ़ोन स्नैच कर लिया गया था और उसे यूनियन रूम में लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया था। तो हम आपको मनोजीत के गुनाहों की कुछ और गवाही भी दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको इस मामले से जुड़े 5 बड़े अपडेट्स दिखा देते हैं। हाई कोर्ट ने पुलिस से कोलकाता गैंग रेप कांड की केस डायरी मांगी है। कोलकाता हाई कोर्ट ने सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट को यूनियन को दफ्तर बंद करने का आदेश भी दिया है। विक्टिम कॉलेज में पहले दिन से ही मनोजीत मिश्रा के टारगेट पे थी। यह बात पुलिस की पूछताछ में सामने आई है। कोलकाता रेप कांड का मुख्य आरोपी मनोजीत लॉ कॉलेज में कई सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मारपीट कर चुका था। कोलकाता गैंग रेप कांड का मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा के खिलाफ अब तक कुल 12 केस दर्ज हो चुके हैं। तो जब तक वो गैंग रेप वाले कांड में नहीं फंसा, किसी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि राजनीति में उसकी पहुंच थी। मनोजीत मंडल बरसों से गुनाह को अंजाम देता रहा, लेकिन पुलिस उसे छूने से बचती रही। बताते हैं कि इसके पीछे थे टीएमसी के विधायक और लॉ कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन अशोक कुमार देव। दावा किया जाता है कि मनोजीत को अशोक कुमार देव का संरक्षण मिला हुआ था। उन्हीं की शह पर वो गुंडागर्दी करता था और उन्हीं की सिफारिश से नौकरी पाई थी। लेकिन कोलकाता गैंग रेप कांड सामने आने के बाद विधायक जी की जुबान बंद है। ये अशोक देव हैं, टीएमसी के एमएलए, जिन्हें पुलिस यहां से बचाकर ले जा रही है। यहां पर देखिए कि अभी कुछ देर पहले जो गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई थी, मीटिंग के बाद ये बाहर निकले हैं और ये वही शख्स है जिन्होंने मनोजीत मिश्रा, जो कि मुख्य आरोपी यानी मैंगो, जिसको मैंगो के नाम से यहाँ जानते हैं, मैंगो के नाम से फेमस है, इन्होंने ही उसको यहाँ पर नौकरी पर रखवाया था। अशोक देव कोलकाता लॉ कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष हैं। ये वही शख्स है जिन्होंने मनोजीत को नौकरी पर रखवाया था। मनोजीत को संरक्षण देने के आरोप विधायक अशोक देव कॉलेज की जिस गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष हैं, उस पर हाईकोर्ट की निगाह पड़ चुकी है। कोलकाता गैंग रेप केस की सुनवाई करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने पूछा कि इस मामले में कॉलेज और गवर्निंग बॉडी को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। कोर्ट ने ये एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी। अब कोर्ट में सुनवाई चल रही है, पुलिस भी एक्टिव दिखाई दे रही है, लेकिन गैंग रेप कांड सामने आने से पहले और पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले वो बेधड़क गुनाह करता रहा। अब तक 12 मामलों में नामजद मनोजीत ने पहले ही दिन से पीड़िता को टारगेट पर रखा था। आरोप है कि पहले दिन मनोजीत ने पीड़ित छात्रा से बदसलूकी करने की कोशिश की, लेकिन छात्रा ने उसे टका सा जवाब दे दिया। बताते हैं इसी के बाद से वो छात्रा के पीछे पड़ गया। उसकी इस फितरत की गवाही उसके बैचमेट की जुबानी। कॉलेज गेट के सामने लड़कियों से छेड़खानी करना, ये सब इसके वजह से उसके नाम पे 2022 में मॉलेस्टेशन के एफआईआर हुआ है। चलते किसी भी इंसान को वो मार देगा, किसी के ऊपर हाथ उठा देगा, उसको फर्क नहीं पड़ता है उससे। कितनी लड़कियों के साथ उसने बदतमीजी की होगी, कितनी लड़कियों के साथ में उसने गलत काम किया है या छेड़खानी की है? देखिए, मेरे पास ऑफिशियली कंप्लेंट जो एफआईआर कॉपी है, मेरे पास 3 से 4 एफआईआर कॉपी लड़कियों का है। ऐसे नजानत अनगिनत कंप्लेंट उसके नाम पे कॉलेज में या पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड होंगे। क्या लड़कियाँ ऐसी भी इन्होंने कंप्लेंट नहीं की? बहुत सारी है जो इसके डर की वजह से उस टाइम पे कंप्लेंट नहीं कर पाई है। करता क्या था? क्या ये मोबाइल से फोटो लेता था? क्या करता? ये करते ये था, इसका ये क्राइम ऑफ पैटर्न यही है कि लड़कियों को किसी भी चीज़ के लिए पहले अपने पास बुलाएगा, फिर जाकर उनके साथ बदतमीजी करेगा। ये उसका क्राइम ऑफ पैटर्न है।
मनोजीत इस क्राइम पैटर्न पर चलता रहा। मनोजीत के खिलाफ पूरे कोलकाता में कई शिकायतें थीं। 2019 में उसने कॉलेज में एक छात्रा के कपड़े फाड़ दिए थे। 2024 में एक सुरक्षाकर्मी को पीटा था, कॉलेज में तोड़फोड़ की थी। 2019 में मनोजीत चोरी की एक घटना में भी शामिल था। वो हर बार गुनाह करके बच निकलता रहा। पुलिस उसे छू भी नहीं पाती थी, लेकिन उसकी हरकतों से पूरे कॉलेज की लड़कियां परेशान थीं। फिलहाल मनोजीत पुलिस की गिरफ्त में है। उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग हो रही है, लेकिन पिता की गवाही क्या कहती है? जुडिशियरी जो चल रहा है, मीडिया पैरेलल सिस्टम तैयार करके पूरा एकदम वे कर दीजिए, फांसी में लटका दीजिए सबको, हमको भी लटका दीजिए। ऐसे ऐसे क्यों नहीं, ऐसे कोई नहीं कर रहा है, वो तो कोर्ट में मैटर चल रहा है। इधर कोर्ट में चल रहा है मैटर ना, हम लोग थोड़ा कर रहे हैं। कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में जाइए, सब जुडिस मैटर है, जितना बोलना था बोल दिया। हर दिन आप लोग चला है बहुत सारी लड़कियों ने उस पर एलिगेशन लगाए हैं, पहले से भी केस दर्ज थे। कुछ कहना है आपको इस पर? एलिगेशन लगाना भारत में क्या नई बात है? जो कॉन्फिडेंस रॉबिन मिश्रा को अपने बेटे पर है, मनोजीत को खुद पर उससे कम कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉलेज कैंपस में गैंगरेप की वारदात के बाद उसे भी उम्मीद थी कि वो बच निकलेगा। पुलिस सूत्रों का दावा है कि गैंगरेप के बाद वो भी बेहद कॉन्फिडेंट था। उसे लग रहा था कि उसके पास रेप का वीडियो है, इसलिए विक्टिम कंप्लेन नहीं करेगी। लेकिन विक्टिम ने कंप्लेन भी किया और उसके खिलाफ मामले की कड़ियां भी जुटाती गई। पुलिस उस दुकान तक पहुंच गई जहां से मनोजीत ने पीड़िता के लिए इनहेलर मंगाया था। हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर को दुकान में काम करने वाले ने क्या बताया, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पुलिस वाले कल आए थे क्या? आए थे, जो चाहिए उसको लेके चला गया। जी, अब यहाँ पर कब आया था इनहेलर लेने के लिए? पता नहीं, हमारा छुट्टी था, हमको पता नहीं। तो ये सीसीटीवी फुटेज भी लिया पुलिस ने? पता नहीं, पुलिस जो चाहिए था वो लेके चला गया, हमको पता नहीं है कुछ। तो मनोजीत के गुनाहों की एक गवाही वो लॉ कॉलेज भी है, जहां वो पढ़ाई कर नौकरी कर रहा था। मनोजीत की गुंडागर्दी के चलते 7 बजे से शुरू होने वाली क्लास 9 बजे से चलने लगी थी, क्योंकि उसके दोस्तों को सुबह उठने में दिक्कत होती थी। तो इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट्स आपको एनडीटीवी इंडिया पर मिलते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। गुड नाइट। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स क्वेश्चन ऑफ द डे। बिहार में आपका एकला चलो क्या सिर्फ नाम का रह गया है इंडिया ब्लॉक?